सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे, वो आपको स्वर्ग के अमीर आशीषों से परिपूर्ण करे और आपको प्रत्येक को बनाए। क्षमा करें यहाँ पर, ताकि यहाँ पर मैं कुछ लोगों को गलत, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं जो मुझे प्रेम करते हैं कि जो नहीं सह पाते, तो हमें उन्हें डीएक्टिवेट कमेंट सेक्शन को बंद करना पड़ता है कि हमें तंग ना करें। मगर वो लोग नहीं चाहते, मगर वो रोकते हैं कि जो चाहते हैं, और उन्हें कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की जो चाहते हैं ग्रहण करना। ठीक, आज का विषय है विचार। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो खोजते हैं पवित्र आत्मा को, उनके अंदर वो लड़ाई चलती रहती है, लगभग कि एक लड़ाई जो खो देते हैं, लगभग खो चुके होते हैं, क्योंकि विचार आते हैं हमारे हृदय के अनुसार, बजाय विचार हृदय को उस ओर लेकर जाएं कि जो सही हैं, वो जो सही है, वो विचार हमें लेकर जाते हैं भटकने में और ज़्यादा भ्रष्ट होने में हृदय को, कि जो बेचैन होता है और धोखेबाज है। और मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैंने भी बहुत सारी लड़ाइयों का सामना किया है, बहुत सारी। और जब मैं युवा था, जब मैं परिवर्तित हुआ था, मैं खोज कर रहा था पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, और उन समयों में आए विचार मेरे अंदर कि मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता अपनी पूरी जिंदगी में, कभी भी मैंने नहीं किया, ना ही यहाँ तक कि जब मैं अविश्वासी था, कभी भी किसी भी समय में वो विचार मेरे अंदर नहीं आए, मेरे दिमाग से नहीं गुजरे कभी। मगर बाद में जब मैंने अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया यीशु को, और खोज मैं कर रहा था पवित्र आत्मा की, मैं सोचता हूं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार की परिस्थिति में हैं, और मैंने सामना किया गंदे विचारों का। गंदे विचार इतने सड़े हुए कि कोई जो बोल सकता है, कि जो सोच सकता है, विचार कि मेरे अंदर साहस नहीं था बोलने का, किसी के लिए नहीं, केवल परमेश्वर जानते हैं। इतने सड़े हुए विचार जो आते थे उस समय में, और मैंने खोजा पास्टर को और उनसे बात की मैंने कि पास्टर, जानते हो कि इस प्रकार के विचार जो सहन नहीं होते, कंट्रोल नहीं कर सकता, कि इस प्रकार के गंदे। और पास्टर ने प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की, धन्यवाद परमेश्वर। तब वो विचार कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए चले गए, मगर दोबारा फिर वो आ गए और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ। और मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं क्या करूं, कि प्रभु आप मेरी परिस्थिति को देख रहे हो, प्रभु आप जानते हो मैं किससे होकर गुजर रहा हूं,
और परमेश्वर ने मुझे दिशा दिखाई जब आए इस प्रकार के विचार, ताकि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं, उन्हें महिमा दे सकूं। क्योंकि ये इस प्रकार है, जब आप सोचते हो, आप प्रवेश करते हो आत्मा में। अगर आप सोचते हो, अगर आप प्रवेश करते हो आत्मा में, परमेश्वर की मौजूदगी में, सोचते हुए, उन्हें महिमान्वित करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उन्हें आभार व्यक्त करते हुए इत्यादि, ये वास्तविक है कि अनुभव की कमी के कारण, कि इमेच्योरिटी के कारण शैतान उसका लाभ उठाता है। शैतान उसका लाभ उठाते और भरते हैं आपके विचारों को। यही है इस प्रकार जो इस संसार की आत्मा है, जो आत्मा है, सड़े हुए ही विचार जहाँ से आ सकते हैं, जिसको आप कल्पना कर सकते हो केवल कि जो जानते हैं इसको। और फिर एक लड़ाई रही कि मैं आप खोज कर रहे हो परमेश्वर की, आप परमेश्वर की मौजूदगी खोज कर रहे हो, आभार व्यक्त कर रहे हो, और इस प्रकार के विचार तब आते हैं। और तब एक द्वंद्व होता है आपके दिमाग में। जब एक व्यक्ति कमजोर होता है, जब एक व्यक्ति विश्वास में नया होता है, जब इमेच्योर होता है विश्वास में, वो बेचैन हो जाता है, वो अपने आप को बेचैन कर लेता है और प्रार्थना वो करना बंद कर देता है और कोई और भी काम करेगा ताकि वो विचार उनसे दूर हो सके। और ये होता है, वो जब वो छोड़ देते हैं अपरमेश्वर की प्रार्थना करना, छोड़ देते हैं उनकी मौजूदगी में होना और प्राप्त कर लेते हैं पवित्र आत्मा को, तो शैतान आता है हमला करने के लिए अपने बुरे विचारों के साथ, उनके विचारों को भरने के लिए। और शैतान बोलता है, जानते हो आप, शैतान बोलता है हर एक से, वो बोलता है, यहाँ तक कि आज तक वो बोलता है मेरे साथ। वो संसार में आत्मा है, वो भरता है उसके विचारों को, वो अपना कार्य करता है गंदा। और कैसे मैं इसको रोक सकता हूँ, कैसे मैं नकार सकता हूँ इन आवाज़ों को, जब मैं अप्लाई करता हूँ मेरी दिमाग में, अपने विचारों में, अपनी प्रार्थना में, जब मैं अपनाता हूँ परमेश्वर की आराधना करने को, और मैं बोलता हूँ मेरे प्रभु, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। विचार हैं वहाँ पर, मैं प्रभु आपका आभार व्यक्त करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक साइड से अपने विचारों को भर रहा होता है जो गंदे हैं, मगर एक और मैं जोर लगा रहा होता हूँ, मैं अपने आप को विद्रोही बना रहा होता हूँ, विद्रोह कर रहा होता हूँ मेरे खुद से, मेरे शरीर के खिलाफ। और तब परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं आपको अब ऊपर उठाता हूँ, प्रभु मैं आपको धन्य कहता हूँ। धन्य है प्रभु आपका नाम, पवित्र नाम, क्योंकि कि मेरी जिंदगी के केवल तथ्य के कारण कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपसे बात करते हुए, ये इस हवा को, शुद्ध हवा को मैं ले रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो इस समय अस्पताल में हैं, थोड़ी सी हवा की खोज कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, और मगर प्रभु आपने इच्छा के अनुसार ये ऑक्सीजन दी है। मैं उनकी आराधना करने शुरू कर देता हूँ, और मैं जानता हूँ कि जो उन्होंने मेरी जिंदगी में किया, मैं उनके लाभों को अपनी जिंदगी में बोलना शुरू कर देता हूँ। इसीलिए मैं उसके लाभ मेरे आत्मा में, मैं उनकी आराधना के द्वारा प्राप्त करता हूँ। और विचार जो गंदे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और दूसरी ओर मैं शैतान को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि देख शैतान, ध्यान दे शैतान, हर बार जितनी बार तू इस प्रकार के गंदे विचार तू मेरे तक लेकर आए, मैं अपने प्रभु की आराधना करूंगा। और इसी को शैतान घृणा करता है। शैतान घृणा करता है जब हम जानते हैं, आराधना करते हैं, उनके नाम को उठाते हैं, महिमा करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को, और वो इससे घृणा करता है। वो घृणा करता है जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, वाह मेरे प्रभु, मैं आपका आभार, स्तुति आराधना आपकी हो, आप ही मेरे एकमात्र उद्धार करता हो प्रभु, मैं अपने उद्धारकर्ता को आभार देता हूँ। शैतान इसको घृणा करता है। तो जब वो आता है बुरे विचारों के साथ, जो बुरे विचारों के साथ आता है, तो ना बेचैन हो,
ना डगमगाएं, ना सोचें कि आप पाप कर रहे हो पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं, कुछ नहीं ऐसा। ये शैतान है जो उस सब को भर रहा है। तो मगर जो आपको क्या करना है, आपको रोकना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं स्वीकार करते कि हम ललचाए जाएं हमारी परिस्थिति से ज्यादा, हमारी कंडीशन से ज्यादा, कि हम रोक ना सके। ये तथ्य है, ये वास्तविकता है, लिखा है। वो इसकी आज्ञा नहीं देते कि आप गिर जाएं लालचों में, केवल अपनी कमजोरी के कारण नहीं। वो लालचों के साथ आपको ताकत देते हैं। और उन क्षणों में कि आप जब पवित्र आत्मा की खोज करते हो, कि वो गंदे विचार जब आते हैं, तब आपको और ज्यादा प्रोत्साहित होने की जरूरत है, क्योंकि आप ग्रहण कर रहे हो अपने लक्ष्य को, और शैतान इसको घृणा करता है। तो मत बेचैन हो, भटके ना, और इस वक्त इस प्रकार ना चाहें कि हार मान जाएं या निरुत्साहित हो जाए। नहीं, यही है शैतान का उद्देश्य। वो चाहता है कि आप हार मान जाएं, आप निरुत्साहित हों। वो चाहता है कि आप पीठ मोड़ लें, ताकि जो आप कर रहे हैं और खत्म कर दें, खत्म हो जाएं उसकी बाहों में। तो देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने क्या कहा है इस विषय के बारे में। उसने इस प्रकार कहा है, लिखा है मसीही लोगों को, फिलिपियों की लोगों को इस प्रकार उन्होंने कहा है। मैं नहीं जानता कि अंतिम है, मुझे लगता है अंतिम अध्याय फिलिपियों का। यहाँ पर वह उन्हें बहुत ज़्यादा सिखा चुका, बहुत सारी शिक्षाएं उन्हें दे चुका था, उनके बहुत सारा अनुभव उन लोगों को, उन मसीहियों को, फिलिपियों की चर्च को दे रहा था। अब वो यहाँ पर इस प्रकार बोलता है, हे सच्चे सहकर्मी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जानते हो ये शब्द कि जो हमारे अंदर आनंद पैदा कर देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि बहुत शब्द जो दिखाते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन किनके पास नहीं है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, कौन है और कौन नहीं है परमेश्वर के। जानते हो प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि जब आए सत्य की आत्मा, वो तुम्हें हर सत्य में लेकर जाएंगे। शब्द हैं प्रभु यीशु के, जब हमारे पास पवित्र आत्मा होती है, हमारे पास सत्य की आत्मा होती है और सत्य की। और अगर हमारे पास सत्य की आत्मा होती है और सत्य होता है, कैसे हम बोल सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं झूठ का? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब एक व्यक्ति, उसके पास आत्मा होती है, पवित्र आत्मा, वो सत्य बोलते हैं, वो सत्य में जीते हैं, उनके विचार सत्य होते हैं। अब एक वास्तविकता है कि बहुत सारे लोग बजाय खोज करने के, बपतिस्मा ग्रहण करने के, पवित्र आत्मा के साथ बोलने के लिए सत्य किसी भी परिस्थिति में, बहुत सारे लोग मांगते हैं परमेश्वर से कि वो अनन्य भाषा प्राप्त करें। वो सत्य बोलने के बारे में दिलचस्प नहीं है, वो अनन्य भाषा बोलने में दिलचस्पी रखते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप बोलो सत्य, अगर आप सच्चे हो, तो ये एक संकेत है कि पवित्र आत्मा, अगर आप नहीं ग्रहण नहीं किया आपने, मगर वो आपको, आपके विचारों को चला रहा है, क्योंकि यही है जो आपके चरित्र को दिखाता है कि प्रभु यीशु के चरित्र को। आपने देखा है कहीं पर कि प्रभु यीशु झूठ बोल रहे हों, लोगों को धोखा दे रहे हो, ठीक है, कि वो प्रभु यीशु अपनी भेड़ों को चला रहे हैं, हमेशा प्रभु यीशु को वास्तव में जो बोल रहे हैं, चला रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ उनकी कोई आलोचना भी करे, कोई उस सत्य के कारण, तब भी चाहे कोई उनकी आलोचना करे कि जिनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं फायदा है, कहीं ना कहीं उनकी अपने लाभ हैं, कि जो उनका सत्य है। ये एक विषय है बेहद महत्वपूर्ण। ये है इस प्रकार बोलते हुए कि एक उदाहरण के तौर पर
कि कौन वास्तव में सत्य का है और कौन झूठ का है, किसके पास पवित्र आत्मा है। बहुत ज्यादा जो लोग जिनके पास नहीं है पवित्र आत्मा, यहाँ तक कि अविश्वासी, मगर सत्य हैं, वो सच बोलते हैं। ऐसे लोग हैं ईमानदार, जो कोरेक्ट हैं, लोग हैं जो पूरे फ्रैंक होते हैं, यहाँ तक कि कुछ ब्रूटल होते हैं क्योंकि सत्य बोलते हैं, कुछ जो सबके मुंह पर कि शब्दों को इधर उधर नहीं करते, कि वो सत्य जो उनके अंदर होता है, पवित्र आत्मा ना होते हुए भी। तो यहाँ पर मुझे याद है मेरे पिता हमसे इस प्रकार बोलते थे कि मेरे बेटे, मैं चोर को क्षमा कर सकता हूं, मगर एक झूठे को मैं क्षमा नहीं कर सकता। मैं चोर को क्षमा कर सकता हूं मगर झूठे को नहीं। वो को नफरत करते थे, घृणा करते थे। और यही है। और पापा ना तो मसीही थे, और मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैंने उनके साथ ही सीखा घृणा करना झूठ को, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो एक साधन बन रहा है झूठ के पिता का। वो साधन बन रहा है जो इस प्रकार बोलते हुए कि मंदिर झूठ की आत्मा का, कि जो है शैतान झूठ का पिता है। प्रभु यीशु कहते हैं जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, वो सत्य के साथ चलते हैं, वो सत्य के जीते हैं सत्य के साथ। और जब वो देखते हैं एक परिस्थिति को कि जो वो नहीं बोल सकते सत्य को सीधा, तो वो चुप हो जाते हैं, मगर झूठ नहीं बोलते। वो इस प्रकार नहीं बोलते कि किसी को धोखा देना ही, वो वास्तविक है सत्य। तो मैं झूठ को घृणा करता हूं, मैं घृणा करता हूं अपनी पूरी ताकत से, कि जैसे मैं पाप से घृणा करता हूं, मैं झूठ से घृणा करता हूं। और जो परमेश्वर के हैं वो झूठ से घृणा करते हैं। पौलुस यहां पर बोल रहे हैं अपने उन भाइयों से, उन सहकर्मियों से, कि जो सब सत्य हैं, जो सब सत्य हैं, और केवल वो सत्य ही नहीं, कि वो सब जो ईमानदार हैं, जो न्याय संगत है, सब जो सही है, जो शुद्ध है, जो प्रिय है, कि जो अच्छे आचरण के, कि जो कोई सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो जब हमारा ध्यान परमेश्वर पर होता है, जो एकदम पूरी तरह से इन वचनों में डूबा हुआ होता है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि हाँ बिशप, मैं चाहता हूं इतना पवित्र आत्मा से प्राप्त करना, मगर आप चिंतित हो अनन्य भाषा में बात करने के लिए। क्या लाभ है कि आप अनन्य भाषा में बात करो और झूठ बोलो उसी समय। सबसे ज्यादा कि विश्वास की, हाँ, इस प्रकार के विश्वास के लोग कि जो झूठ बोलते हैं, अनन्य भाषा में बोलते हैं। चर्च के अंदर एक हैं, चर्च के बाहर वो किसी और जिंदगी झूठ में जीते हैं। कि आत्मा जो इन लोगों के अंदर है, ये जो धोखे की आत्मा है इन लोगों के अंदर, ये धोखेबाज आत्मा इनके अंदर है, क्योंकि आत्मा जो उनके पास है वो है शैतान की आत्मा। और इसीलिए उनकी जिंदगी एक कमजोर है पूरी तरह से, क्योंकि आत्मा शैतान की उनके अंदर है। बोलते हुए अनन्य भाषा बोलते, क्योंकि शैतान हर भाषा को बोलता है, किसी भी जो आप कल्पना कर सकते हो शैतान बोलते हैं उन भाषाओं को। और मैंने ये अनुभव किया है इस प्रकार की चीजों के साथ, जब मैं एक महिला को मुक्ति दिला रहा था कि उस भाषा में बोल रहा था कि जो मेरी भाषा नहीं थी, इंग्लिश हम बात करते हैं
शैतान से, और उसने मुझे उत्तर दिया। मगर मैंने लोगों को दिखाया, पूरे ऑडियंस को, उन क्षणों में, कि देखिए आप जानना चाहते हो ये इस आत्मा को कि ये धोखेबाज है। देखिए मैं बोलूंगा पुर्तगाली में इसके साथ, ये महिला नहीं जानती पुर्तगाली को, इनके पास नहीं आता पुर्तगाली बोलना, क्योंकि वो यहाँ पर एक आइलैंड से थी, कि सेंट्रल अमेरिका से। तो मैंने शैतान को आदेश दिया घुटनों पर जाने का पुर्तगाली में, और महिला केवल इंग्लिश बोलती थी जो उसकी मातृभाषा थी, और शैतान ने उसका पालन किया। मैंने कहा शैतान अब वहां से पैरों पर वहां जा और वापस आ। उसने मुझे पालन किया, मगर जब बाद में बुराई को बाहर निकाला, शैतान को बाहर निकाला, मैंने पूछा उनसे पुर्तगाली में कि आपको समझ में आता है कि जो मैं बोल रहा था आपके साथ? उसको कुछ नहीं समझ में आया जो मैंने बोला। वो नहीं जानती थी जीरो, पुर्तगाली में जीरो वह नहीं जानती थी अस्तित्व भी है पुर्तगाली का। कि दूसरे शब्दों में शैतान हर भाषा को जानता है, शैतान कोई भी भाषा को जानता है, तो वो इस्तेमाल करता है इन भाषाओं को जिनको हम नहीं जानते, हमने कभी नहीं देखी सुनी, बोलने के लिए। और कई बार लोग इस प्रकार बोलते हैं कि ये संकेत है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का। इसीलिए मैं इतना जोर नहीं देता अनन्य भाषा के तोहफे पर। मैं बोलता हूं, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आप समझोगे नहीं, और ना ही मैं, क्योंकि आप इसके बजाय कि किसी को समझने आए ना, तो आपको ना मुझे अनन्य भाषा में बोलना, उसका एक मतलब है, वो खुद के बढ़ोतरी के लिए है, उन्नति के लिए। उसका उद्देश्य है कि अपनी व्यक्तिगत उन्नति को आप करें आध्यात्मिक, ना कि दिखाने के लिए लोगों को। ये ऐसा कुछ नहीं है। तो जब एक व्यक्ति अनन्य भाषा में बोलता है तो अपने आप को स्थापित वह करता है, ताकि अगर कोई उन भाषाओं को बोल सकता है, बता सकता है, धन्यवाद परमेश्वर की, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैंने नहीं देखा किसी को उन अनन्य भाषा को परिभाषा देते हुए मेरी जिंदगी में, कभी नहीं कि क्या लाभ कि मैं उनको बोलूं और उनकी जान सकूं क्या है। तो क्या ये मैं जानता हूं कि जो मैं बोलता हूं, मगर बहुत बार लोग चिंता करते हैं अनन्य भाषा की, मगर बोलते हैं, चाहते हैं बोलने में, वो चिंता करते हैं अनन्य भाषा में बोलने के लिए। तो शैतान की आत्मा, धोखे की आत्मा इस्तेमाल करती है इन लोगों के दिमाग को अनन्य भाषा में बोलने के लिए, कि जो उन्हें लगता है कि ये दूतों की भाषा है, तो वो बोलते हैं अनन्य भाषा में, और वो कई बार असिस्टेंट बनते हैं, और कई बार पास्टर, बिशप और उनकी पत्नी वो बन जाते हैं। मगर होता है धोखा देने वाली आत्मा, झूठी आत्मा। और इसी के कारण क्यों कमी है कि अपने विश्वास को इन समझदारी के साथ वो नहीं करते। विश्वास को इस्तेमाल करने की जरूरत है, आपकी समझदारी के साथ आपको जानने की जरूरत है कि क्यों आप ये कर रहे हो, क्यों नहीं। सत्य के साथ चलिए, सत्य में चलें। अगर आप अनन्य भाषा में बोलते हो और झूठा बोल रहे हो, तो ये आत्मा जो वहां पर है ये परमेश्वर की नहीं है, ये धोखा देने वाली आत्मा है। क्योंकि जो अनन्य भाषा में बोलता है, जो है तोहफों में से एक तोहफा है, उन तोहफों में से पवित्र आत्मा की। ये लोग बोलते हैं कि जो परमेश्वर से आता है, वो नहीं जानते क्या बोल रहे हैं, कोई नहीं समझता कि वो क्या बोलते हैं, वो अकेले बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु यीशु से। और ये उन्हीं को एक प्रदर्शन है उनकी सामर्थ्य का। तो पौलुस यहां पर बोल रहा है कि जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और
प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो, कि ताकि ये आपके वचन हों। आज हम यहाँ पर कार्निवाल के समय में हैं, और जब मैं यहाँ पर ये पढ़ता हूँ कि जो सब कुछ पवित्र है, कार्निवाल सब कुछ अपवित्र है, ये शरीर का उत्सव है। और आप देखते हो कि ये संसार, ये सोसाइटी जो इस प्रकार उल्टी जी रही है, सब कुछ उल्टा है जो यहाँ पर लिखा है। देखिए कितना मुश्किल है कि कैसे परमेश्वर का हो सकता है कि व्यक्ति केवल पवित्र आत्मा के बपतिस्म के साथ कि वो सत्य होगा, आदरणीय होगा, कि वही करेगा जो उचित है, वो जिएगा पवित्रता में, वो जिएगा सुहावना, जो चीज़ें उनकी होंगी उनकी पवित्र आत्मा के साथ उसकी सुहावनी बातचीत होगी, जो है पवित्रता। तो मेरे दोस्त, अगर विचार आपके हैं, विचार आपके भरे जा रहे हैं जो यहाँ पर सब कुछ लिखा है इसके विपरीत, जो फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8 में, तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है, उनको आभार व्यक्त करने की जरूरत है। आप पूछ सकते हो क्यों बिशप, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त करता है तो इस प्रकार भी उसके इस विचार आते हैं? जी हाँ, ये होते हैं, मेरे पास थे, और बहुत बार होता है। मगर उन क्षणों में आप जानते हो कि बूढ़े को मारने के लिए कि आपको उसके मुंह में डालने की जरूरत है। हम यहाँ पर पूरी तरह से इन चीज़ों के साथ बूढ़े हो रहे हैं। हम जानते हैं कि कैसे कार्य करना है। हम परमेश्वर को आभार व्यक्त करते हैं, हम शैतान को फटकारते हैं, और शैतान को पूरी तरह से हम गुस्सा दिलाते हैं शैतान को। और जी हाँ, यही है, जब हम प्रभु यीशु की आराधना करते हैं हम शैतान को गुस्सा दिलाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार ये शब्द आपके लिए, कि जब आप आए कल चर्च में, आए खोजने के लिए पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मे को, और आप उन आवाज़ों को सुन रहे हो, उन विचारों को, बुरे विचार आपके पास आ रहे हो, समझ जाएं कि आप वहाँ पर पहुँचने वाले हो, आप नज़दीक हो पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब यहीं पर रुकते हैं। कल यहाँ पर एक बार फिर यहाँ महान पुकार हम करेंगे, महान पुकार परिवार के लिए, आपके प्रियजनों के लिए, और आप जो चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ इस पुकार में एक साथ होना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, तो आपका स्वागत है। हम यहाँ पर सुलेमान के मंदिर में 7 बजे सवेरे मौजूद होंगे, या 10 बजे, दोपहर बाद 3 बजे, या शाम को 7 बजे। सुलेमान के मंदिर में सवेरे 7 बजे होगी, और यूनिवर्सल चर्च में, किसी भी यूनिवर्सल चर्च में, सभी यूनिवर्सल चर्चों में परमेश्वर की जो चर्च है, हम इसी आत्मा में, इसी विश्वास में हम रहेंगे, करते हुए, अपने विश्वास में चलते हुए, पुकार करते हुए हमारे परिवारजनों के लिए, कि परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।